तो बिल्कुल स्ट्राइक हैंड पर बल्लेबाज ज्ञानी, नॉन स्ट्राइक हैंड पर कमलेश। सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर इस वक्त पहुंच चुकी है। 12th मैन मैच स्टार्ट नहीं करा। हम पर 1 मिनट। 12th मैन अभी तक नहीं आया हुआ है। गैलेक्सी स्पोर्ट्स का 12th मैन नहीं है। तो बिल्कुल चलिए शुरुआत कीजिए। अंपायर लेट्स प्ले गेम ऑन। अंपायर का इशारा आ चुका है। स्ट्राइक हैंड पर बल्लेबाज ज्ञानेंद्र सिंह और नॉन स्ट्राइक हैंड पर कमलेश। तो बिल्कुल सम्मानित श्री आदिल जी खान, जिनकी हम तारीफ कर रहे थे, हमारे खास मित्र वर्ग और साथ ही इस संपूर्ण प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक सम्मानित श्री आदिल जी खान साहब, इनका शुभागमन हुआ है। तो आयोजकों के माध्यम से आपका भी साहब हार्दिक का स्वागत है इस मंच पर। तो ज्ञानेंद्र सिंह के लिए सुवर्ण संधि, हर छक्के के लिए आदिल जी की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। तो पहली गेंद पर श्री गणेश किया, यहां पर रनों का स्कोर कार्ड का, यानी कि 1 रन। पहली गेंद पर 1 रन। गेंदबाजी मार्ग पर स्वप्निल। कल के दिन में गेंदबाजों के माध्यम से काफी प्रभावशाली खेल देखने को मिला एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का, और पहले मुकाबले में जीत के साथ आगाज किया, लेकिन वहीं पर गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बना ये गेंदबाजी, क्योंकि गेंदबाजों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। और लेट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के अगेंस्ट खेलते हुए इस कल के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर है उनके गेंदबाजों के सामने हिट किया गया। तो चलिए स्वप्निल गेंदबाजी मार्ग को पुनः एक बार दूसरी गेंद लेकर बल्लेबाज कमलेश के लिए। कमलेश द आइकॉन नंबर 1, यहाँ पर काफी बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन। अंपायर हमारी तरफ जरूर मुड़ेंगे। दोनों हाथ समांतर, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 2 के पायदान पर पहुंचती हुई 1 गेंदों के बाद बिना किसी नुकसान की टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली इस वक्त ये स्कोर दर्शाता हुआ। इस बार उठा के खेलना चाहते, लेकिन संपर्क यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हुआ। गेंद के डिक्लेयर जोन में मिलेंगे महज 1 रन। 1 रनों के साथ रन संख्या 3 के पायदान के ऊपर। तो काफी बढ़िया रन रेट इस वक्त मैं स्कोर कार्ड पे लगता हुआ, जिस प्रकार ज्ञानेंद्र सिंह ने कमिट किया था कि बॉल टू बॉल खेलने की कोशिश होगी, लेकिन यहाँ पर आज के दिन में गेंदबाजों पर ध्यान देंगे कि गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा रन खर्च ना करे। लेकिन यहाँ से पावर प्ले का ओवर चल रहा है, 1-2 बड़े हिट कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आपके पास उतनी क्षमता है, इतना आप में कि इस गेंद को आप बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा सकते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह इस बार कवर्स पे खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद आती हुई टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए। तो देखिए गेंदबाजी इनकी धार है, गेंदबाजी इनकी पहचान है, मजबूत स्थिति में गेंदबाजी एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का कल के दिन से हमने देखा है। तो चलिए एक हमारे का और आदरणीय सन्मान श्री जमीर जी शेख साहब, इनका यहाँ पर शुभागमन हुआ है। गैलेक्सी स्पोर्ट्स के ऑनर्स भी हैं और इस संपूर्ण प्रतियोगिता के आयोजक भी हैं। तो आपका भी हार्दिक स्वागत है भाई। तो चलिए ले चलते मैदान की तरफ। इस लेग बाइज के स्वरूप में 1 रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 4 रन। तो अब तो कोई बड़े माइटी हिट लगे नहीं है। यहाँ पर कोशिश लगातार जारी है कमलेश और ज्ञानेंद्र सिंह के माध्यम से, लेकिन अब तक कोई भी सफलता गैलेक्सी स्पोर्ट्स को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन सफलता अगर मिल रही है तो मिल रही वो एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। अगली गेंद इस बार फिर उठा के खेलना चाहते थे, संपर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हुआ। वेरिएशन, गति परिवर्तन। कुछ देर पहले स्लो रन प्रति की गेंद फेंकी जा रही थी, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने चकमा दिया बल्लेबाज को। थोड़ी सी तेज तर्रार की गेंद फेंकी, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पर आता हुआ एक और डॉट गेंद। एक डॉट गेंद कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करती नजर आएंगी टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए, लेकिन ये क्रिकेट है, कभी भी उलटफेर किया जा सकता है। आपके पास उतनी क्षमता है। इस बार ऑनसाइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, यहाँ पर काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा संतोष के माध्यम से देखने को मिला। काफी करीबी मामला हो सकता था दोनों ही खिलाड़ियों के लिए, लेकिन नसीब बलवंत कहा जा सकता है। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ पहुंचते हुए और किसी भी प्रकार का रन नहीं मिलता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर तो बिल्कुल कल के दिन में तो बिल्कुल हमारे आयोजकों के माध्यम से आज आपको कड़ी सूचना दी जाएगी टाइम को लेकर, क्योंकि आज ये जो मुकाबला हम पहला खेल रहे हैं कहीं ना कहीं कल का मुकाबला है जो हमें आज पर टालना पड़ा था। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर महज 4 रन। तो काफी धीमा क्रिकेट
काफी स्लो क्रिकेट इस वक्त बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के माध्यम से। कोई भी बड़े स्ट्रोक, कोई बड़े माइटी हिट देखने को मिले नहीं है। पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ से अब ज्ञानेंद्र सिंह और कमलेश को कमर कसनी होगी। सलामी के लिए मैदान पर आए हैं, अब तक यहाँ से कोई कमाल नहीं किया है। कल के दिन में देखा इसी प्रकार की स्थिति सुपर 11 स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली की थी, जहां पर 2 मुकाबले में हाथ धोना पड़ा था उन्हें। गेंदबाजी मार्ग पर अक्षय, इस बार यू मिस इट, आई डेफिनेटली हिट। ज्ञानेंद्र सिंह बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन। यहाँ पर एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई ज्ञानेंद्र सिंह, काफी उम्मीदें थी, सलामी के लिए भेजा गया था कप्तान ने, लेकिन यहाँ पर उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ज्ञानेंद्र सिंह नजर आए। अक्षय कल के दिन से जिस प्रकार की तेज तर्रार जैसी गेंदबाजी इनके माध्यम से देखने को मिली थी, उसी प्रकार की गेंदबाजी मैदान पर जारी है। देख सकते हैं एक युवा पीढ़ी, एक यंग जनरेशन एक्सपीरियंस के सामने क्या जबरदस्त खेल दिखाता हुआ, और यहाँ पर ज्ञानेंद्र सिंह को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया इस खिलाड़ी ने। तो चलिए द लेजेंड एक्सपीरियंस यहाँ पर कवर्स किंग द सुरेश मल्ला इनटू द ग्राउंड। तीसरे क्रमांक पर बल्लेबाजी के लिए इनको भेजा गया है। अक्षय गेंदबाजी में पुनः एक बार नए बल्लेबाज सुरेश मल्ला के लिए। इस बार पैडलाइन पे लगी, अपील जरूर की गई थी, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने पूरी तरह नकारा। यहाँ पर एक और डॉट गेंद आती हुई, लेकिन एक डॉट गेंद कहीं ना कहीं परेशानी का कारण, परेशानी का सबक बनता जाएगा टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए। तो यहाँ से अब मुकाबले में थोड़े से बड़े हिट करने होंगे, क्योंकि स्कोर महज 4 के पायदान पर आराम फरमा रहा है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्र सिंह पहले विकेट के बाद आराम फरमा रहे अपने डगआउट में। अक्षय लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ। सुबह के सत्र में काफी अच्छा स्पेल फेंका है इन्होंने। इस बार उठा के खेला, अंपायर के सर के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर पहुंचेंगे, गेंद गई यहाँ पर, आता हुआ पहला चमत्कारी चौका, गेंद सीमा रेखा बार 4 रनों के लिए। तो इसी 4 रनों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूती मिलती हुई गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के स्कोर कार्ड को। टीम की रन संख्या इस वक्त 8 रन। तो बिल्कुल द एक्सपीरियंस है इस वक्त बीच मैदान के ऊपर खेलते हुए। अगर ये कुछ देर टिकते तो कहीं ना कहीं गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर कार्ड एक अच्छी स्थिति में जाता नजर आएगा, लेकिन यहां से अपने आप पर संयम बरतना होगा। एक पेशेंस भरा क्रिकेट आपको खेलना होगा इस मुकाबले में अगर जीत हासिल करनी है। तो चलिए अक्षय गेंदबाजी मारकर पुनः एक बार सुरेश मल्ला के लिए इस बार हल्के हाथों से खेला गया लेग साइड के रीजन में। वहां पर महेश पौड़ जब तक गेंद पर आएंगे, दोनों बल्लेबाजों ने महज अपना अपना छोर बदला। 1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रनों का रन संख्या 9 रन। कमलेश जो कल के दिन से अब तक किसी भी प्रकार की अच्छा स्ट्रोक से, कोई बड़े स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिला नहीं, वही कमलेश इस वक्त स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं कप्तान को उम्मीदें होगी। आइकॉन के स्वरूप में लिया गया था, टीम में इनका चयन किया गया था, उस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी इस मुकाबले में। चलिए गेंदबाजी मार का पुनः एक बार अक्षय तालियों के साथ गेंदबाज का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए बीच मैदान के ऊपर। इस बार कमलेश के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा माइटी हिट, जिस प्रकार ये पर दिया गया इनटू द फैंस। 6 रनों के लिए सम्मान दिया है हमारे कमेंट्री बॉक्स में इस खिलाड़ी ने। देखिए कल से मैं बात कर रहा था, जिसका खिलाड़ी का बल्ला शांत था, उस खिलाड़ी का बल्ला अब यहां से हल्ला बोलता नजर आया। प्रैक्टिस के दौरान जिस प्रकार वो 6 लगा रहे थे हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, इस बार रियल में ये छक्का लगाया है। गेंदबाज अक्षय को जड़ा है ये छक्का 6 रनों के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने 6 रनों के लिए। तो इसी 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड पर 15 रन। तो यहां से गेयर शिफ्ट करने का काम दोनों बल्लेबाजों ने शुरू कर दिया है। सुरेश मल्ला के बल्ले से आया एक चौका, उसके बाद लेग साइड के रीजन में जबरदस्त छक्का जड़ा है यहाँ पर बल्लेबाज कमलेश ने। यहाँ से अब संयमता आपको भी बरतनी होगी, रुकना होगा, थोड़ा सा थमना होगा, मैदान पर भापना होगा गेंदबाज को, और इसी प्रकार का हिट लगाकर अपने स्कोर कार्ड को अच्छी स्थिति में लेकर जाना होगा। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार अक्षय, बल्लेबाज कमलेश के लिए, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। हम पर जरूर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर, व्हाइट +1 यानी कि 1+1 का बोनस मिलता हुआ टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए कप्तान और खुद ऑनर कि यहां से थोड़ी सी अच्छी स्थिति में स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ। अक्षय जो काफी अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ी सी लाइन और लाइन भटके हैं, दिशाहीन गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली और थोड़े से खर्चीले साबित होते हैं इस ओवर में। कहीं ना कहीं चावला भाई की सांसें ऊपर नीचे होती हुई कि गेंदबाजी प्रदर्शन जारी रखना होगा,
अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी रखना होगा इस मुकाबले में। इस बार पुनः एक बार फुल टॉस गेंद जरूर थे, लेकिन यहाँ पर संपर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बैट का कॉर्नर लगा और यहाँ पे डिक्लेयर जोन में गई गेंद। 1 रनों के साथ रन संख्या 18 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 18। एक अच्छी स्थिति में पहले ओवर में महज 4 रन थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन बीच मैदान के ऊपर किया गया। 14 रन जुटाए गए इस ओवर में। एक विकेट हालांकि जरूर गिरा ज्ञानेंद्र सिंह, लेकिन उसके बाद एक अच्छी स्थिति में स्कोर कार्ड नजर आता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। जिस प्रकार ज्ञानेंद्र सिंह ने कमिट किया था कि बॉल टू बॉल रन निकालेंगे, अगर उस प्रकार से बल्लेबाजी होती रही तो कहीं ना कहीं अब आपको अपने गेंदबाजों पर ध्यान देना होगा। गेंदबाज अरविंद गुप्ता होंगे, कमलेश होंगे, उसके बाद अर्जुन होंगे। इन सभी गेंदबाजों पर काफी नजर होगी। आज के दिन में शायद हम राजू शर्मा जैसे खिलाड़ी को भी मैदान के ऊपर देख सकते हैं। पिछले आईसीपीएल के एक अच्छे गेंदबाज थे। नए गेंदबाज संतोष, काफी बार इन्हें हमने देखा है मोरिया स्पोर्ट्स की तरफ से काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है संतोष, लेकिन इस वक्त एसके मोबाइल की तरफ से एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करना होगा मैदान के ऊपर। टीम की कमान तीसरी ओवर अपने स्पेल की और अपने वैयक्तिक पहली ओवर लेकर आए हैं बीच मैदान के ऊपर। चावला भाई ने यह ऑप्शन चुना है, थोड़ा सा स्पीड अप करना है। अंपायर्स थोड़ा स्पीड अप करना है, क्योंकि एक इनिंग खत्म करने के लिए महज आपको 30 मिनट ही दी जाएंगे। तो इसके बाद होने वाला मुकाबला, इसके बाद किसका मुकाबला? तो बिल्कुल देखिए, संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए मैं वाघ जी की तारीफ करना चाहूँगा। स्कोरिंग बुक हो, इसके बाद मैच की लिस्ट हो, उनके माध्यम से काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रिंट आउट कर हमारे डेस्क पर रखी गई है। तो अगला मुकाबला पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली बनाम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। दोनों कप्तान से गुजारिश है इस इनिंग के बाद टॉस के लिए आना है। पीएस तो चलिए संतोष, गेंदबाजी मार्ग पर स्पीड अप करना है। गैलेक्सी टीम एसके मोबाइल, अंपायर्स के पास टाइम अलर्ट है। तो तीसरे ओवर की पहली गेंद इस बार कमलेश के लिए। देखिए नसीब का साथ नहीं मिलता हुआ, क्या जबरदस्त पंच किया था। अगर वहां पर वो दीवार नहीं होती तो गेंद 4 रनों के पार होती, लेकिन यहां पर नसीब का साथ नहीं मिलता हुआ। 1 रन। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 19 रन। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर, थोड़ा सा फंबल हुआ है जिसका फायदा बल्लेबाज उठाएंगे और यहां पर रन आउट के स्वरूप में सुरेश मल्ला को होना पड़ेगा मैदान के बाहर। एक बड़ी मछली जाल में फंसी हुई, आत्महत्या। क्या जरूरत थी इस दूसरे रन की? थोड़े से दूर रह गए अपने कॉपिंग क्रीज से। रन आउट के स्वरूप में लगता हुआ दूसरा झटका टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली को। तो यहाँ पर ऐसी 1 रन ही मिलेंगे। दो गेंदों के बाद 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो नए बल्लेबाज अरविंद गुप्ता, आइकॉन नंबर 2। तो चलिए दोनों आइकॉन मैदान पर है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें होगी अच्छे बल्लेबाजी की। तो बिल्कुल यहाँ से नए बल्लेबाज अरविंद गुप्ता स्ट्राइक एंड पर गेंदबाज संतोष को मिली यहाँ पर एक सफलता। रनआउट के स्वरूप में ही सही, लेकिन यहाँ पर सफलता मिलनी जरूरी। यहाँ पर डिक्लेयर जोन में ढकेला गेंद को अरविंद गुप्ता ने। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों के बाद। यहाँ पर अगर ये दोनों बल्लेबाज अपने आप के ऊपर संयमता बरते थे तो आने वाले 12 गेंदों में जो पिछली 2 ओवर है वहां पर अब बड़े हिट कर सकते हैं संतोष। इस बार कमलेश के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर नसीब का साथ नहीं मिलता हुआ। बॉल देना है, साई बॉल देना है। तो इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 22।
स्कोर कार्ड के ऊपर तो यहाँ पर संतोष गेंदबाजी मार्ग पर अब तक की बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इनके माध्यम से देखने को मिला। एक लयबरी गेंदबाजी का प्रदर्शन, हालांकि पिछला ओवर अक्षय का थोड़ा सा महंगा जरूर था, लेकिन उसके बाद अक्षय ने, माफ कीजिएगा, उसके बाद संतोष ने 4 बॉल, 2 बॉल बाकी है, तो बिल्कुल संतोष इस बार खेल दिया है अक्षय की दिशा में। जब तक खिलाड़ी दादा आएंगे, थोड़े से फंबल जरूर हुए वहां पर, और गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो थोड़ा सा मिस फील्डिंग यहां पर हुआ, इसका फायदा उठाया टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली ने। 4 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो देखिए, कल से जिस अरविंद गुप्ता का बल्ला शांत था, यहाँ पर कमलेश और अरविंद दोनों ही ने अब अपने बल्ले का फेस खोला है, यहाँ पर बड़े माइटी हिट लगाने शुरू किए। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा थमकर इस क्रिकेट को खेलना होगा, क्योंकि कल के दिन में जो थोड़ी सी आपने घाई की थी, वो घाई वाली क्रिकेट ने आपको पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन यहाँ से आपको लय भरी बल्लेबाजी करनी होगी। अरविंद गुप्ता इस वक्त अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। संतोष की अगली गेंद, फिर एक बार आंसर की दिशा में खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन यहाँ पर महज बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। 1 रन किए मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड पे 27। लॉस ऑफ द 2 विकेट टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है। साई, ड्रिंक्स टाइम, पानी लेके जाना है। तो चलिए स्पीड अप करना है थोड़ा अंपायर। ये कल का मुकाबला हम खेल रहे हैं, इसके बाद टाइम अलर्ट दिया जाएगा, जिसके बाद होने वाले सभी मुकाबले में महज 30 ही मिनट दिए जाएंगे। 30 मिनट के अंदर अगर मुकाबला नहीं समाप्त होगा तो अंपायर के हाथ में है कि वो डायरेक्ट पैनलाइज कर सकते हैं। 2 रनों की पेनल्टी उनके हाथों में होगी। तो चलिए ड्रिंक्स टाइम खत्म। चलिए अंपायर स्पीड अप कीजिए, टीम मीटिंग नहीं करना है, ड्रिंक्स टाइम खत्म हो चुका है। टीम एसके मोबाइल्स, हम बार बार आपसे विनती कर रहे हैं कि टीम मीटिंग नहीं करना है, टाइम नहीं लेना है। नए गेंदबाज फिर एक बार अक्षय को लाया गया है स्पेल में, अपने टीम की खाते की तरफ से चौथी और अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आते हुए। बाईस मिनट हो गए हैं, महज 8 मिनट बचे हैं आपको 2 ओवर समाप्त करने के लिए। अक्षय अपने चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर, बल्लेबाज अरविंद गुप्ता के लिए इस बार काफी बढ़िया गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंद, टप्पा खाने के बाद विकेट के ऊपर के दस्तानों में जाकर समा। यहां पर आता हुआ एक और डॉट गेंद गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए, लेकिन यहां से अब बची हुई 11 गेंदें। अंपायर्स 8 मिनट का ही टाइम बचा हुआ है ये इनिंग समाप्त होने के लिए। तो चलिए पुनः एक बार अरविंद गुप्ता, यहां पर बची हुई 11 गेंदें, क्या इन 11 गेंदों में 2 से 3 बड़े हिट आने जरूरी है इस मुकाबले में। इस बार ऑनसेट की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर जब तक खिलाड़ी संतोष आएंगे 1 रन आसानी से पूरा किया गया।
और इसी 1 रनों के साथ संतोष होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी संतोष वहां पर मौजूद थे। इसी 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड पर 28 रन। बची हुई 10 गेंदें कमलेश जिनके बल्ले से एक छक्का देखने को मिला था, क्या उनके बल्ले से कोई 1 या 2 बड़े ही माइटी हिट देखने को मिलेंगे क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अक्षय थोड़ा सा जख्मी है, क्योंकि पिछले ओवर में काफी बड़े हिट लगे थे, लेकिन इस बार गेंद निकल गई खिलाड़ी के सर के ऊपर से। 1 बाउंस सीमा रेखा पार। 4-4-4-4-4 गैलेक्सी के लिए लगते हुए ये 4 चांद कहीं ना कहीं थोड़े से सपोर्टिव होंगे। इसी सपोर्टिव स्कोर के साथ टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड पर 32 ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। तो कमलेश ने यहाँ पर एक आक्रामक रूप धारण करने का प्रयत्न किया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलती हुई सफलता टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली को। इस बार बैट का किनारा लगा, अगर कहीं ना कहीं बीचों बीच लगता तो एक बार फिर मैदान के बाहर इस गेंद को देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर 1 रन नसीब का साथ नहीं मिला। 1 रनों के साथ होना पड़ेगा संतोष। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अरविंद गुप्ता। 33 रन ऑन स्कोर कार्ड अरविंद गुप्ता। इनसे भी काफी उम्मीदें होंगी कि इस बची हुई 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक्स लगाए जाएं, या 2 में से 1 बड़े स्ट्रोक अरविंद गुप्ता के बल्ले से देखने को मिलेंगे क्या, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के लिए। इस बार पैड लाइन पर लगी, लेकिन नहीं, अपील जरूर की गई है। यहाँ पर जोश ज्यादा, उल्लास कम, यहाँ पर महज डॉट गेंद, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली को। लेकिन ये डॉट गेंद कहीं ना कहीं अच्छी खबर है टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के लिए। लेकिन यहां से गैलेक्सी के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ती हुई। आखिरी गेंद इस ओवर की, अक्षय पिछले ओवर की भरपाई करके निकालते हुए औसतन अपना थाम कर रखा हुआ है। रन रेट पर अंकुश लगाकर रखने का कार्य इनके माध्यम से चला है, गेंदबाजी के माध्यम से। लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, यहाँ पर थोड़ा सा बायर भटके और अंपायर ने हमें तुरंत इशारा किया व्हाइट बॉल, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी आखिरी शेष गेंद फेंकी जानी बाकी है, तो बचे हुए आखिरी गेंदों पर क्या बड़े माइटी हिट लगेंगे, क्योंकि इसके बाद मैच 6 गेंदें बचेंगी आपको अपने आप को सिद्ध करने के लिए। इस संपूर्ण प्रतियोगिता में अपने आप को साबित करने के लिए आखिर की 6 गेंदें मिलेंगी। अगले साल आपको आइकॉन के स्वरूप में चयन करना है कि नहीं करना, ये आखिरी 6 गेंदें आपको आपका रिजल्ट बताएगी। लेकिन ये हाँ, इस गेंद को पहुंचाया फिर एक बार टू द फैंस 6 रनों के लिए। क्यों मैं आइकॉन हूं, क्यों हमें आइकॉन के स्वरूप में चयन किया गया, इसका पूरा उदाहरण बीच मैदान के ऊपर दोनों खिलाड़ी देते हुए। तो यहाँ पर अरविंद गुप्ता के बल्ले से आया ये बड़ा 6 कहीं ना कहीं गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के खेमे में एक राहत की सांस जरूर मिलती हुई। तो बिल्कुल चलिए स्पीड अप करना है। आखिर के 6 गेंदे और समय महज आपके पास बचे हैं 4 मिनट। 4 मिनट में इस स्पेल को समाप्त करना है। गेंदबाज लाला, आखिरी चयन लाला। यहां पर कमलेश के लिए इस बार बॉडी अटैक जरूर की गई, यहां पर खतरे की घंटी हो सकती थी, यहां पर लगी नहीं। 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग जरूर होगी। गेंद गई शायद डिक्लेयर्ड जोन में, यानी कि 2 रन। अंपायर का इशारा होता है 22 के स्वरूप में ये 2 रन मिलता हुआ। 22 के स्वरूप में क्यों नहीं, गैलेक्सी स्पोर्ट्स के लिए ये बोनस के स्वरूप में मिलता हुआ ये 2 रन। इसी 2 रनों के साथ मेरे साथी स्कोर हमें दर्शाते हुए रन संख्या पहुंची है एक अच्छी स्थिति, यानी कि 42 के पायदान के ऊपर। 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। काफी बढ़िया स्थिति में इस वक्त टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। यहां से अब आपको अपने गेंदबाजों पर ध्यान देना होगा, लेकिन इससे पहले बची हुई 5 गेंदें, उस पर आपको बड़े हिट लगाने होंगे। एक अच्छी स्थिति में अपने स्कोर कार्ड को सेफ जोन में ले जाकर रखना होगा। बची हुई 5 गेंदें लाला की। अरविंद गुप्ता स्ट्राइक एंड पर, जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा था। काफी उम्मीदें होंगी इस खिलाड़ी से। फिर एक बार अक्सर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, संतोष आएंगे गेंद को, लेकिन गेंद दंदनाती हुई गई सीमा रेखा पार, दंदनाता हुआ चौकार। तो इसी 4 रनों के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 46। कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र सिंह की जो टीम मीटिंग थी सुबह की, हमने जिस सत्र में बात किया था उनसे वो सही साबित होती नजर आ रही बीच मैदान के ऊपर। आज आइकॉन चलेंगे, इन्होंने कहा था कि आज हम एक संयमता के साथ बल्लेबाजी करेंगे बीच मैदान के ऊपर, अपने आप के ऊपर पेशेंस रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, और हालांकि आने वाले समय में बड़े प्रहार भी करेंगे, लेकिन रुकेंगे जरूर। यहां पर उसी प्रकार का प्रदर्शन बल्लेबाजों के माध्यम से जारी है। आइकॉन को लेकर काफी परेशानी थी,
लेकिन वो परेशानी को दूर करते दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर नजर आते हुए काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। 46 रन स्कोर कार्ड पे। तो चलिए लाला गेंदबाजी मारकर पुनः एक बार तैयार अरविंद के लिए, लेकिन इस बार नसीब का साथ नहीं मिलता हुआ। गेंद गई डिक्लेयर जोन में, ये मिलेंगे महज एक रन। 47 रन ऑन स्कोर कार्ड। गेंद देना है मैदान में, साई बॉल देना है। अरे देखना भाई, तू बॉल लेके क्यों जा? तर चला बॉल चॉईस नाही करायचं, एक चेंडू परत फेकायचा इथं। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर कमलेश होंगे स्ट्राइक हैंड पर, लेकिन यहाँ से कमलेश भी एक कार रुकने वाले। बची हुई गेंदों में कोई बड़े प्रहार क्या देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। बोनस 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 मिलता हुआ टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। तो बिल्कुल बी ग्रुप से ये टीम थोड़ा सा संघर्ष करती नजर आई थी, लेकिन आज के दिन में काफी बढ़िया प्रदर्शन। 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 3 गेंदें शेष फेंकी जानी बाकी है। आखिरी के आयोजकों की तरफ से 3 मिनट आपको और दिए जा रहे हैं इस स्पेल को समाप्त करने के लिए। इस बार नटराज मुद्रा में आए जरूरत है वहां पे, जब तक खिलाड़ी आएंगे एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग जरूर होगी। और क्या काफी बढ़िया थ्रो था यहाँ पर उस खिलाड़ी के माध्यम से। रनआउट के स्वरूप में अरविंद गुप्ता बैक टू द पवेलियन। यहाँ पर एक रन जरूर आए। 49 रन स्कोर कार्ड पर। तो यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर बाउंड्री लाइन के समीप देखने को मिला। काफी बढ़िया थ्रो, जिसके फलस्वरूप अरविंद गुप्ता रनआउट के स्वरूप में मैदान के बाहर जाते हुए। तो चलिए स्पीड अप कीजिए, आखिरी के 2 मिनट और अभी भी आपको 2 गेंदें फेंकनी बाकी है। आखिरी गेंद लाला की। बल्लेबाज कमलेश के लिए इसमें उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी संपर्क नहीं होता हुआ बल्लेबाज का। बल्लेबाज अर्जुन नए बल्लेबाज अरविंद गुप्ता की जगह पर गए थे, लेकिन इस आखिरी गेंद पर क्या कोई बड़ा हिट देखने को मिलेगा? क्या रनों की संख्या अर्धशतक के पार जाएगी? कमलेश क्या इनके बल्ले से कोई बड़ा स्ट्रोक आखिरी गेंद पर देखने को मिलेगा, या महज 50 का टारगेट सेट किया जाएगा टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए? कमलेश यहां पर खेला गया आंसर की दिशा में। यहां पर जब तक आएंगे दादा, थोड़ा सा कैच छूटा और यहां पर देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या 51 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। लॉस ऑफ द 3 विकेट। तो बिल्कुल काफी बढ़िया प्रदर्शन बल्लेबाजों के माध्यम से और 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए, यहां पर टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली ने। तो चलिए यहां पर पहला इनिंग समाप्त होता हुआ अगला मुकाबला पीएस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली बनाम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। दोनों ही कप्तान से गुजारिश है कि आपको टॉस के लिए आना है। इनिंग्स ब्रेक है, टाइम नहीं है। फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली, फोर्स फिटनेस स्वप्निल जी जादव, स्वप्निल जी जादव मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है, टॉस के लिए आना है। साथ ही साथ पीएस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली टॉस के लिए। इनिंग ब्रेक है सर, आई एम सॉरी, आज समय की कमतरता को देखते हुए
तो बिल्कुल चलिए, अगर मेरी आवाज आ रही होगी, उमेश जी खानावकर नावड़ा एक्सप्रेस, अगला मुकाबला आपका पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। गुजारिश है आपसे कि टॉस के लिए आना है। अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है, पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली अगला मुकाबला आपका है। इनिंग्स ब्रेक में टॉस करना था, लेकिन कप्तान के अनुपस्थित होने की वजह से थोड़ी सी समय की कमतरता को देखना होगा। लेकिन आज अंपायर्स के हाथ में पेनल्टी देने का हक पूरा पूरा होगा। महज 30 मिनट की अवधि, 31वें मिनट पे अंपायर्स आपको पैनलाइज कर देंगे 2 रनों के लिए। आज कड़क डिसीजन, कड़क नियम हमारे आयोजकों के माध्यम से अंपायर्स को दिए गए हैं। तो चलिए, सलामी की जोड़ी संतोष और वकार। कल के दिन में वकार ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे वकार। वही बल्लेबाज, काफी उम्मीदें होगी। 52 रनों का लक्ष्य रखा है, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं अब गैलेक्सी स्पोर्ट्स की आशाएं गेंदबाजों से होगी। तो बिल्कुल स्टंप्स के पीछे जो रेलिंग्स के अंदर बैठे हुए दर्शक है, कुर्सी लगाकर, चेयर्स लगाकर जो दर्शक बैठे हैं रेलिंग के अंदर, रेलिंग के बाहर बैठना है और चेयर को भी बाहर करना है। दलवार, चेयर्स कमेंट्री बॉक्स में लेकर आना है और रेलिंग के बाहर बैठना है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। एक अच्छा क्रिकेट प्रतियोगिता, एक अच्छी क्रिकेट स्पर्धा बीच मैदान के ऊपर चलती हुई, तो आपसे निवेदन है थोड़ा सा सहकार्य कीजिए। तो बिल्कुल चलिए, काफी देर से जिनका इंतजार करते हैं हमारे गुरुवर सम्मानित श्री प्रवीण जी अर्जुन सर, इनका शुभागमन यहाँ पर हुआ है। तो सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस संपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से। तो यहां से 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली ने। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज संतोष, नॉन स्ट्राइक एंड पर वकार। इसके बाद होने वाला मुकाबला पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। दोनों ही टीमों का मुकाबला मायरा स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली से हुआ था। 1 से जीते थे, लेकिन फोर्स फिटनेस ने मायरा से मैच, मायरा स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के साथ दोनों ही टीमों ने खेला है। एक को जीत मिली थी, एक को हार, लेकिन दोनों ही टीम एक एक जीत के साथ इस प्रतियोगिता में बनी हुई है। बिल्कुल सर, लेट्स प्ले गेम ऑन। 30 मिनटों की अवधि दी जाएगी। बिल्कुल जिसकी बात कर रहा था मैं, राजू शर्मा, गोलू, इन खिलाड़ियों को लेकर काफी परेशानी थी कि इन्हें खिलाया जाए कि नहीं खिलाया जाए, लेकिन आज ऐसी स्थिति में चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है। आज बहुत ही कड़क नियम होंगे हमारे आयोजकों की तरफ से, बार बार आपको सूचित किया जाएगा, क्योंकि कल के दिन में थोड़ा सा मिस हो गया हम एक मुकाबले से, जिसका खामियाजा हमें यहाँ भुगतना पड़ रहा है। कल का एक मुकाबला इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। तो चलिए, अरविंद गुप्ता गेंदबाजी मार्ग पर, बल्लेबाज संतोष के लिए इस बार फुल टॉस प्रति का गेंद, लेकिन यहाँ पर नसीब का साथ गैलेक्सी स्पोर्ट्स को भी मिलता हुआ। एक डिक्लेयर जोन में गई गेंद, 1 रन मिलेगा महज, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अरविंद गुप्ता गेंदबाजी मार्ग पर, काफी उम्मीद है आज के दिन में। आइकॉन नंबर 1 बल्लेबाजी क्रम में तो काफी बढ़िया प्रदर्शन किया आज के दिन में, लेकिन यहां से अब गेंदबाजी की धार भी आपको तेज रखनी होगी, यहां से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। नए बल्लेबाज वकार, कल के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच की किताब से नवाजा गया था, जिस खिलाड़ी को एक अच्छा प्रदर्शन उनके बल्लेबाजी के माध्यम से देखने को मिला था, वही बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे। सामना करेंगे गेंदबाज अरविंद गुप्ता का, लेकिन अरविंद गुप्ता के लिए भी एक टारगेट होगा ये खिलाड़ी। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद खुद के फॉलो थ्रू में फील्ड कर दो, काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा बीच मैदान के ऊपर अरविंद गुप्ता के माध्यम से देखने को मिला, और यहाँ पर एक और डॉट गेंद आई। काफी बढ़िया फील्डिंग का यहाँ पर नजराना दिखाते हुए अरविंद गुप्ता इस वक्त मैदान पर। बिल्कुल सर, लंबे कद के भी है, तुरंत झुककर गेंद को स्टॉप करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस मैच की महत्वता को जानते हुए, महत्वाकांक्षा को जानते हुए, कितना इंपॉर्टेंट मैच है इसको जानते हुए अपने आप को झोंकना यहाँ पर जरूरी है। तो इस बार थोड़ी सी लेग साइड की दिशा में हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी, यहाँ पर मिलती हुई गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब को पहली सफलता, और हाथ लगती हुई एसके मोबाइल को पहली निराशा। वक्कर जो कल के दिन में काफी अच्छी लय में थे, इस वक्त सस्ते में मैदान के बाहर का रास्ता नापते हुए 0 पर यानी कि डगआउट में आराम फरमाएंगे। यहाँ पर पहली सफलता गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। अरविंद गुप्ता, शायद आज आइकॉन ने ये ठान लिया है कि मेरा जो चयन किया गया वो किस लिए किया गया है। कल के दिन में शायद भूल गए थे, लेकिन उन्होंने
संपूर्ण कल का दिन निकालने के बाद, पूरी रात निकालने के बाद कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिठा लिया है कि अगर मुझे एज आइकॉन चुना गया है तो हमें यहाँ पर प्रदर्शन भी अच्छा ही करना होगा। तो बिल्कुल अगले मुकाबले का टॉस मैदान पर किया जाएगा। पुनः एक बार अरविंद गुप्ता, इस बार संतोष के लिए स्ट्रोक हवा में, गेंद है, क्या ये खतरे की घंटी है? गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहाँ पर देखिए लाजवाब कैच, खुद को झोंक दिया और यहाँ पर दमदार कैच पकड़ते हुए बीच मैदान के ऊपर दूसरी सफलता, सलामी की जोड़ी को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया यहाँ पर अरविंद गुप्ता। इस बार काफी बढ़िया लय में इस वक्त का काफी अच्छे प्रदर्शन दिखाते हुए टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, देखिए कितनी दूर से दौड़ कर आए, वहां पर लड़खड़ाते हुए उस कैच को पकड़ा, कितना अहम विकेट था ये जानते हुए उस कैच को लपका और संतोष को भी मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। तो बिल्कुल एक बड़ा विकेट हाथ में लगता हुआ। तो चलिए स्पीड अप करना है, इसके बाद होने वाला मुकाबला पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। दोनों ही कप्तान से गुजारिश है, आइए टॉस के लिए। सैंडी, त्यानंतर विनंती असेल तुषारजी, आपलंच विनंती असेल, आजच्या या पहिल्या सामन्याचा टॉस तुमच्या हस्ते केला जाईल। नहीं, ये कल का मुकाबला है जो आज खेला जा रहा है। आज के 8 मुकाबलों में से पहला मुकाबला पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो बिल्कुल अरविंद गुप्ता पुनः एक बार बल्लेबाज लाला के लिए, इस बार थोड़ा सा स्टंप्स के पीछे होकर खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता, विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद, यहाँ पर मिलते आती हुई एक और डॉट गेंद। तो चलिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे तुषार जी पाटिल, एडवोकेट सन्मानशी तुषार जी पाटिल यहाँ पर हैं, उनके हाथों टॉस किया जाएगा। फोर्स फिटनेस कलंबोली बनाम पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, दोनों ही टीम एक एक मुकाबला जीतकर इस प्रतियोगिता में बनी हुई है। कॉल इज अ हेड टेल, टॉस जीता फोर्स फिटनेस ने। कल टॉस जीतने के बाद हमने देखा कई बार स्वप्निल जी जादव तुरंत भाग निकले, लेकिन इस बार रणनीति पूछेंगे, आपका डिसीजन? फील्ड। पहले गेंदबाजी करेंगे पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, थोड़ी सी मुश्किलात है बोलने में, लेकिन कितने रनों पर रोकने की कोशिश होगी? कम से कम 40 के अंदर रुकने की कोशिश करेंगे। 40 के अंदर रोकने की कोशिश होगी। कल के दिन में हमने देखा दीपक काफी अच्छे लय में थे, उनको लेकर जो प्रश्न चिन्ह थे वो समाप्त हो गए, लेकिन आज के दिन में अगर वो स्ट्रेटेजी फेल होती है तो कौन सा वो बल्लेबाज होगा जिस पर आपके भरोसा कायम रहेगा? विशाल है, तेजस है। तो बिल्कुल इन बल्लेबाजों पर भी आपकी निगाहें होंगी कि अच्छा प्रदर्शन करे। तो बिल्कुल आज के दिन का पहला मुकाबला डू एंड डाई का। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। सैंडी, कितने रनों का टारगेट सेट करेंगे आप फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए? 50 से 55 रनों का। 50 से 55 रनों का टारगेट सेट करेंगे। कल के दिन में भी आपने भी एक मुकाबले जीते हैं, एक हारे हैं, लेकिन गेंदबाजी आपकी अहम रहेगी। तो आज गेंदबाजी में कोई चेंजेस होंगे या सेम लाइनअप के साथ आप खेलने वाले? सेम लाइनअप के साथ। सेम लाइनअप के साथ खेलने वाले, दोनों ही टीम आमने सामने होगी, अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगला मुकाबला पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम, जिसमें फोर्स फिटनेस ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। चालू मुकाबला। तो बिल्कुल पनवेल महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक सन्मानशीय सतीशजी पाटील साहेब यांच्या इथे शुभागमन झालंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तो नए गेंदबाज अर्जुन, तो कहीं नहीं कप्तान और ऑनर्स के लिए ये खिलाड़ी सही साबित होता नजर आएगा क्या? दूसरी ओवर अर्जुन के माध्यम से फेंकी जाएगी। गेंदबाजी क्रम पर पहली गेंद लाला के लिए, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद हवा में, गेंद ये चकमा दिया, खिलाड़ी मौजूद सुनील, यहां पर एक और बड़ा विकेट मिलता हुआ टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। आज कहीं ना कहीं सुबह के सत्र से जमीर भाई के चेहरे पे मुस्कान झलकती हुई नजर आ रही, क्योंकि क्यों ना टीम के ऑनर भी है। बिल्कुल देखिए कितना अच्छा मौका है कि मैं सतीश जी पाटिल साहब इनके साथ बैठकर यहाँ पर कमेंट्री कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौका मिला यहाँ पर समालोचन की भूमिका निभाने का।
तो सुनील के हाथों में काफी जबरदस्त कैच है। मोरिया टीम के जॉन्टी रोड्स माने जाते हैं ये खिलाड़ी, वहां पर किसी भी प्रकार की गलती नहीं की और गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को यहां पर मिलती हुई सफलता। तो अब खुद कप्तान चले सीना तान, यानी कि जावला भाई बीच मैदान के ऊपर पारी संभालने के लिए। यहां से अब आपको जिम्मा अपने कंधों पर लेना होगा, जिम्मेदारी का बोझ खुद उठाना होगा अपनी टीम का। पहला मुकाबला जीते जरूर थे, लेकिन इस मुकाबले में गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली ने पूरी तरह पकड़ निर्माण की है, आपके ऊपर पूरी तरह अपने आप को झोंका है, अपने पेशेंस को रखा है और कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर रिलीज करने की कोशिश बीच मैदान के ऊपर लगातार जारी है। पहले फील्डिंग से, पहले बल्लेबाजी से, फिर फील्डिंग से, फिर उसके बाद गेंदबाजी से, इन सभी फॉर्मेट में आपके ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। लेकिन यहां से कहीं ना कहीं जावला भाई के चेहरों पर परेशानी साफ झलकती नजर आ रही है। अगली गेंद अर्जुन के हल्के हाथों से खेला गया, वहां पर जब तक ज्ञानेंद्र सिंह पहुंचेंगे यहां पर महज 0 मिलेगा आपको स्कोर कार्ड के। यहां पर मिलता हुआ डॉट गेंद, लेकिन एक एक डॉट गेंद कहीं ना कहीं परेशानी बनती जाएगी टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए। तो बल्लेबाज अनूप बल्लेबाजी क्रम पर, गेंदबाजी में अर्जुन। इस बार पुनः एक बार लोअर फुल टॉस गेंद फेंकी गई थी, चकमा देगा तबला अलोंग द कारपेट खेला गया स्ट्रोक। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने महज अपना अपना छोर बदला, 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड पर महज 3 रन। कहीं ना कहीं कमर कस गेंदबाजी का प्रदर्शन बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ टीम गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों के माध्यम से। कल यही गेंदबाज थे जिन्होंने रन इस तरह खर्च किए थे जैसे एटीएम में बिना पिन के पैसे निकल रहे हो, लेकिन यहां पर आज इतनी कंजूसी भरी गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर गेंदबाजों के माध्यम से देखने को मिली। तो काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा है दोनों ही गेंदबाजों के माध्यम से। थोड़ा स्पीड अप करना है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पैसे कल खर्च किए थे गैलेक्सी स्पोर्ट्स ने, आज रिकवरी जारी है। मार्चेंडी की वजह से इस बार बाहर आकर कवर्स पे खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर संपर्क बिल्कुल भी नहीं होता बल्ले का। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में, बल्लेबाज सेफ है लेकिन परेशानी है क्योंकि ये है डॉट गेंद। इसी डॉट गेंद के साथ एक एक डॉट गेंद परेशानी का कारण बनती जाएगी टीम गैलेक्सी माफ कीजिएगा एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए। बिल्कुल दबाव प्रेशर जो बार बार रिलीज कर रहे थे, इस वक्त दबाव नजर आता हुआ एसके मोबाइल्स, खुद कप्तान के चेहरे पर साफ नजर आता हुआ ये दबाव। इस बार आगे बढ़ के लिए यहाँ पर सुरेश मल्ला एक हाथ से कैच पकड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर खुद को कोशिश जरूर की, हालांकि मिलेंगे महज 1 ही रन, लेकिन अगर ये गेंद छूटती तो कहीं ना कहीं 4 रन हो सकती थी। कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए 3 रन भी बचाए यहाँ पर सुरेश मल्ला ने। काफी बढ़िया फील्डिंग, काफी बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल ये रिकवरी कही जा सकती कल की वाघ जी। यहाँ पर काफी बढ़िया प्रदर्शन आज के दिन में गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के माध्यम से देखने को मिला। तो चलिए गेंदबाजी मारकर पुनः एक बार बल्लेबाज अनूप के लिए। इस बार थोड़ी सी स्लो रन फेंकी गई है, यहाँ पर वेरिएशन किया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा संयमता क्रिकेट यहाँ पर बार बार दर्शाया जा रहा है खिलाड़ी को कि पेशेंस रखिए, कंट्रोल रखिए, गेंद को स्टॉप कीजिए। बस गेंद इसी प्रकार का खेल बीच मैदान के ऊपर दिखाना है और इसी प्रकार का खेल बीच मैदान पर जारी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, टीम की रन संख्या महज 5 के पायदान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट। टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली 52 रनों का पीछा करने उतरी टीम। अब समीकरण महज 18 गेंदें और 47 रनों की आवश्यकता। अनूप में वो क्षमता है कि 1 से 2 बड़े हिट इस ओवर में लगा सकते हैं, लेकिन गेंदबाज कमलेश क्या ये करने का मौका देंगे बल्लेबाजों को, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो नए गेंदबाज कमलेश, तो यहां पर कमलेश से काफी उम्मीदें होंगी। बल्लेबाजी क्रम में तो काफी बढ़िया प्रदर्शन किया आज दोनों आइकॉन ने, लेकिन यहां से अब आपकी चुनौती गेंद को लेकर है। गेंदबाजी क्रम में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों को रोकना होगा, लेकिन कब तक, कितने देर तक ये बल्ला शांत रख पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल ये मिडिल ओवर सर एसके मोबाइल्स के लिए कहीं ना कहीं यही ओवर है जहां पर बड़े हिट, माइटी हिट लगाकर अपने स्कोर को बैलेंस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 15 या 15 से ऊपर
रन आते हैं इस ओवर में, 2 बड़े स्ट्रोक्स आते हैं, तो इस मुकाबले में बने रहने की उम्मीद है, जाग जाएगी टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली की। तो ये देखिए वो आता हुआ पहला स्ट्रोक, पहला छक्का आता हुआ, गेंद गई सीमा रेखा पार, दन दन आता हुआ षटकार। तो बिल्कुल यहां पर 12वें गेंद के बाद ये बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला। 2 ओवर तक बल्लेबाजों को रोक कर रखा था, जकड़ रखा था, किसी भी खिलाड़ी ने कोई बड़े स्ट्रोक लगाए नहीं थे। ये पहला स्ट्रोक, पहला माइटी हिट आता हुआ अनूप के बल्ले से। जिस प्रकार मैं बात कर रहा था, 1 से 2 बड़े स्ट्रोक कहीं ना कहीं इस मुकाबले में एसके मोबाइल को बैलेंस कर सकता है, वापस इनकी उम्मीदों को जगा सकता है। क्षमता है, खुद कप्तान भी मैदान पर उपस्थित है, इनमें भी क्षमता है कि 1 या 2 बड़े हिट लगा सके। इस आईसीसी में बेस्ट बैट्समैन के पुरस्कार से भी नवाजा गया है इस कप्तान को, तो कहीं ना कहीं कप्तान अपनी कप्तानी पारी पर पूरी तरह से ध्यान देंगे। बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग के आदर्श। तो देखिए सर, इस बार एक बड़ा प्रहार, गेंद गई सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। ये देखिए ये 2 बड़े हिट सर जिसकी बात कर रहे थे, 15 के ऊपर स्कोर आने चाहिए, 2 बड़े स्ट्रोक्स आने चाहिए, वो 2 बड़े स्ट्रोक्स अनूप के बल्ले से आए। अब यहां से संयमता बरतनी होगी। तो बिल्कुल अनूप के बल्ले से लगातार 2 छक्के आए हैं। यहां पर एक और छक्का जड़ते हैं अगर अनूप इस गेंद पर, तो वसीम भाई की तरफ से 1000 रुपए और हैदराबादी की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी इस खिलाड़ी को। यानी कि ये एक छक्के की कीमत 1500 रुपए लागू हो चुकी है। 15 रन की मान बनाने थे आपको इस ओवर में, 15 प्लस 12 आपने बना लिए हैं और 1500 रुपए की इनामी राशि आपके नाम दर्ज हो गई है अगर इस गेंद पर आप एक छक्का जड़ते हैं तो। लेकिन कमलेश, एक प्रश्न चिन्ह बनता हुआ टीम गैलेक्सी, एक समस्या का कारण बनता हुआ गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए। तो चलिए टीम मीटिंग कब करना है अंपायर्स? बॉल दिया ना, बॉल पे बॉल देना है, सही बॉल देना है। बॉल के लिए वेट नहीं करना है बैट्समैन, बॉल के लिए वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। सुरुवातीला बॉल चेक करणार बॅट्समन, त्याच्यानंतर बॉल बाहेर जाऊ दे, फक्त अंपायर चेक करणार, ते पण डाऊट आला अंपायरला किंवा बॅट्समनने ऑब्जेक्ट केला नाही की सर जरा बॉल चेक करा तर, आणि समजा बॉल कमिटी चॉईस बॉल, कमिटीचा बॉल आतमध्ये त्याच्यानेच खेळायचं भाई, तिथं लाट नाही, दाबून बघ आपटून बघ, लाट आणि टॉस उडताना बॉल टाकताना साइन करून ठेवायची, म्हणजे तो बॉल रिवर्स। यहाँ पर क्या इस गेंद पर बड़ा छक्का आएगा? अनूप के बल्ले से क्या देखने को मिलेगा? इस बार हवा में गेंद जरूर है, लेकिन इस बार गेंद के नीचे खिलाड़ी और यहाँ पर कैच छूटा। ये कैच छूटा है या मैच छूटा है, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि रोहित से इतनी बड़ी गलती हुई है इस मैदान पर। अनूप जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप किया है, जो बल्लेबाज हावी होते नजर आ रही है। प्रेशर है सर, गैलेक्सी टीम पर अब प्रेशर रिलीज कर रही है टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। इस वक्त स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज जावला खुद कप्तान है, इनमें भी दमखम है कि एक बड़ा हिट लगा सकते हैं, इनमें भी क्षमता है कि एक बड़ा स्ट्रोक जड़ सकते हैं। जावला स्ट्राइक एंड पर अगर 3 गेंदों में क्या कोई बड़ा स्ट्रोक दिखाएंगे? जावला भाई आगे बढ़ के खोलने की कोशिश थी यहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता हुआ गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पर कमबैक करने की कोशिश जरूर होगी कमलेश के माध्यम से, लेकिन अभी भी 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी है। बल्लेबाज जावला, कोशिश होगी कि एक बड़ा स्ट्रोक लगे, इनकी कोशिश उसी प्रकार की है, उसी प्रकार का स्ट्रोक यहां पर दिखा रहे हैं। तो चलिए कमलेश एक बार पुनः गेंदबाजी मार्ग पर बल्लेबाज चावला के लिए। इस बार फुल टॉस पर का गेंद था, लोअर फुल टॉस यहां पे हल किया, तो इसके लिए ऑफसाइड के रीजन में गोलू आएंगे, गेंद के ऊपर 1 रन आसानी से पूरा किया। दूसरे की मांग जरूर थी, लेकिन चावला जानते हैं यहां पे पेशेंस की जरूरत है, यहां पर रुकना जरूरी है और यहां पर महज 1 से होना पड़ेगा संतुष्ट। आखिरी गेंद अनूप तिवारी स्ट्राइक पर, रिस्क लेना होगा, बड़ा स्ट्रोक जड़ना होगा इस मुकाबले में वापस कमबैक करने के लिए। क्या वो बड़ा स्ट्रोक जड़ेंगे? क्षमता है इस खिलाड़ी में, क्योंकि पिछले शुरुआती 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट जड़े थे इस खिलाड़ी ने। इस बार देखिए, ये देखिए प्रेशर,
ये देखिए लाइन और लेंथ भटके यहाँ पर, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनती हुई 20 रन। सर देखिए ये प्रेशर है इस वक्त गेंदबाज के ऊपर। 17 बॉल के बाद पहली एक्स्ट्रा रन है। तो बिल्कुल गेंदबाजी मार का पुनः एक बार कमलेश अनूप तिवारी के लिए लोअर फुट कारपेट के माध्यम से खेला गया स्ट्रोक, गोलू आएंगे गेंद के ऊपर, काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। लेकिन ये देखिए ये सर चालाकी है स्ट्राइक अगले ओवर में अपने पास रखने की, क्योंकि अनूप तिवारी में वो क्षमता है कि और 2 बड़े हिट लगा सकते हैं अगले ओवर में, इस मुकाबले को अपने खेमे में खींच सकते हैं। 17-47 होते ना, आता किती आले? 16 आले ना? तो यहाँ पर समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे और जीत के लिए 31 रनों की आवश्यकता। सर देखिए जो 18 और 48 का कॉम्बिनेशन था उसे तोड़ते हुए कहीं ना कहीं 12-31 तक लाकर पहुंचाया अनूप तिवारी और जावला ने। यहां से जावला के लिए सुवर्ण संधि, हलीम भाई, मुशर्रफ बॉयज के हलीम भाई, इनकी तरफ से जावला के लिए हैट्रिक 6 लगाने पर 2000 रुपए की इनामी राशि। 12 गेंदे 31 रन। गैलेक्सी स्पोर्ट्स या एसके मोबाइल, कौन होगा विजेता, किसके हाथ लगेगी दूसरी जीत, ये देखना। पहली जीत का तो चलिए टीम मीटिंग नहीं करना, थोड़ा स्पीड अप करना है। 21 रन स्कोर कार्ड पे, तो अरविंद गुप्ता के स्पेल को वापस लाया गया है। यहां पर अरविंद गुप्ता को वापस लेकर आया गया, जिन्होंने पिछले ओवर में महज 3 रन खर्च किए थे पहले ओवर में, और पहले 2 ओवर में 5 रन आए, लेकिन उसके बाद तीसरा ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ कमलेश का 2 छक्के लगे। अब बैटल है अरविंद वर्सेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं बेस्ट वर्सेस बेस्ट बीच मैदान के ऊपर अनूप तिवारी वर्सेस अरविंद गुप्ता। 31 12 गेंदे 31 की आवश्यकता। अरविंद गुप्ता वर्सेस अनूप तिवारी। इस बार थोड़ी सी दूर फेंकी गई बल्लेबाज से गेंद, वहां पर लेग साइड में अर्जुन मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा किया। दूसरे की मांग जरूर थी लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो, लेकिन मिलेंगे महज 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब स्ट्राइक एंड बल्लेबाज जावला, हलीम की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि। हैट्रिक 6 पूरी करने पर यहां पर दी जाएगी इस खिलाड़ी को। चलिए टीम मीटिंग नहीं करना है, स्पीड अप करना है। आज के दिन में इसके बाद 8 मुकाबले खेलने हैं। सेकंड पे जावला, दूसरी गेंद अरविंद गुप्ता की, लेकिन इस बार बल्लेबाज जावला के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। यहां पर एक बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा इस गेंद पर। इस बार हवा में गेंद जरूर है, गेंद के नीचे सुरेश बल्ला, यहां पर थोड़ा सा रोशनी ने किया चकमा और यहां पर इसका फायदा उठाया। थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी मिसफील्ड, और देखिए इसका फायदा उठाया। पहली रन इस संपूर्ण प्रतियोगिता की पहली 3 रन एसके मोबाइल टीम के नाम दर्ज होती हुई जावला और अनूप तिवारी। यहां पर थोड़े से फंबल हुए, कैच हुआ था, मौका बना था, मौका भी छूटा और अनूप तिवारी ने मौके का फायदा उठाकर स्ट्राइक भी अपने पास रखी। तो काफी बढ़िया तालमेल, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। यहां पर अब कहीं ना कहीं प्रेशर विपक्षी टीम पर होता हुआ, गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के ऊपर प्रेशर आता हुआ। फिर एक बार उठा के खेलना चाहते थे, यहां पर ज्ञानेंद्र सिंह से हाथों से हुई गलती, गेंद गई डिक्लेयर जोन में। अंपायर ऑफ द बैट, अंपायर ऑफ द बैट, नहीं डी है 22 के स्वरूप में ये रन आया। तो बिल्कुल यहाँ पर स्ट्राइक पर होंगे अनूप तिवारी। एक बार फिर अरविंद गुप्ता के लिए कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनता हुआ ये बल्लेबाज, और पूरी गैलेक्सी टीम के लिए भी। 3 गेंदों में 2 बड़े हिट और इस मुकाबले में वापस आने का मौका टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। अरविंद गुप्ता गेंदबाजी मारकर फिर एक बार, इस बार देखिए पहुंचाया गेंद को तारामंडल में, आउट ऑफ द पार्क। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। क्या फ्लैट 6 जड़ा है। देखिए ये बल्लेबाज से काफी उम्मीदें होंगी। पिछले ओवर में 2 छक्के जड़े थे, इस ओवर में 1 छक्का, एक कोई बड़ा स्ट्रोक। इस मुकाबले में एसके मोबाइल वापस। तो बिल्कुल किसकी
तो बिल्कुल अनूप तिवारी के लिए फैजान जी की तरफ से इनामी राशि, इस छक्के के लिए तो 100 रुपए की इनामी राशि मिली गई है, लेकिन आने वाले हर छक्के के लिए 100 रुपए की इनामी राशि फैजान की तरफ से दी जाएगी। तो 2 गेंदें बची हुई है, एक बाइट हिट लगाना जरूरी होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझबूझ वाला क्रिकेट, खराब गेंद पर प्रहार, अच्छे गेंद को सम्मान देने का काम यहाँ पर अनूप तिवारी के माध्यम से किया गया। डिक्लेयर जोन में गेंद को ढकेली गई और जावला के लिए भी सुवर्ण संधि, हर छक्के पर 100 रुपए की इनामी राशि फैजान जी की तरफ से यहाँ पर दी जाएगी। तो उमेश खानोकर, नावड़ा एक्सप्रेस एक मुकाबला जीतकर इस प्रतियोगिता में बने हैं, इन्हें भी इन एक्शन देखेंगे अगले मुकाबले में, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंदबाजी। व्हाइट बॉल का इशारा, टीम की रन संख्या 34, 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब समीकरण में 7 गेंद 18 की आवश्यकता है। जावला भाई ये गेंद पे बड़ा हिट लगाते हैं तो इस मुकाबले में जीत की तरफ आएंगे, लेकिन यहां पर संपर्क नहीं होता हुआ। यहां पर डॉट गेंद आती हुई टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए। यहां से अब समीकरण 6 गेंदे 18 की आवश्यकता है। गैलेक्सी स्पोर्ट्स या एसके मोबाइल, कौन सा होगा वो खिलाड़ी? राजू शर्मा आखिरी चयन बचा है। तीसरा ओवर में गया था पानी ना? नहीं गया पानी, गेला गेला पवार गेला। किती 6-8 रन? 6 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर अनूप तिवारी अगर समय व्यतीत करते हैं मैदान के ऊपर, अगर खड़े रहते हैं इन 6 गेंदों में, तो बड़े 2 हिट क्षमता है इस खिलाड़ी में कि जड़ सकते हैं। इस मैच में पलटवार करने का दमखम रखता है ये खिलाड़ी अनूप तिवारी, जिनके बल्ले से 3 छक्के 3 बड़े 6 देखने को मिले और निर्णायक क्षणों में ये छक्के आए। बिना पूछे कोई भी प्लेयर मैदान के अंदर नहीं जाना है। वकार, आपसे हुई है गलती, मैदान के अंदर नहीं जाना है। अंपायर से पूछ के भी नहीं जाना। आयोजक हाँ ठीक है, अंपायर कॉल होता, ठीक है। तो बिल्कुल बीच भंवर में नैया फंसी है। हार और जीत के बीच में महज एक खिलाड़ी खड़ा है, एक क्यों 2 कह सकते हैं। अनूप तिवारी भी होंगे और अगला गेंदबाज जिनके हाथों में गेंद थमाई जाएगी, क्योंकि 18 रन अगर वो खर्च करता है तो कहीं ना कहीं एक दाग लगेगा उस खिलाड़ी के खेल पर। तो चलिए आखिरी के 4 मिनट राजू शर्मा के हाथ में गेंद है। सर, कल से मैं जिस खिलाड़ी की बात कर रहा था, आईसीपीएल में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले वर्ष जिसके माध्यम से देखने को मिला था, वही राजू शर्मा के हाथों में गेंद मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये वही सही चयन है कप्तान के लिए, ये देखेंगे। आने वाली 6 गेंदें जीत के लिए 18 की आवश्यकता। बीच में बनी दीवार, अनूप तिवारी मैदान के ऊपर संघर्ष करते नजर आएंगे। तो यहां पर आखिरी ओवर, राजू शर्मा, अनूप तिवारी या राजू शर्मा। 6 गेंदे 18 की आवश्यकता। यहां पर पहली गेंद अनूप तिवारी की, लेकिन पहली गेंद पर प्रहार, गेंद गई सीमा रेखा पार, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। अब देखिए सर, दमकम है इस खिलाड़ी में। 5 गेंदे और 12 की आवश्यकता। गैलेक्सी स्पोर्ट्स के मुंह से छीन लाया ये मुकाबला, जहां पर संघर्ष करती नजर आ रही थी शुरुआती के 2 ओवर तक, लेकिन उसके बाद आने वाली सभी गेंदों पर अनूप तिवारी हावी होते नजर आए। हालांकि जावला ने मैच वहां रखकर और 2 6 लगाने पर हैदराबादी की तरफ से 500 और वसीम जी की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि और फैजान की तरफ से हर छक्के के लिए 100 रुपया लागू ही है। कैच ड्रॉप 14 में कहीं ना कहीं रोहित के हाथों से जो कैच छूटा था, प्रवीण सर, वो कैच था या मैच था, वो आने वाला समय जरूर बता देगा। तो चलिए, राजू शर्मा इस बार लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब कमबैक, क्षमता इस गेंदबाज में भी कि इस मुकाबले को वापस गैलेक्सी की तरफ झुका सकता है। हालांकि पहले ही गेंद पर छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद ये गेंद डॉट कराई गई, स्टंप्स के पीछे से डॉट कराई गई, यानी कि यहां से कमबैक करने की कोशिश राजू शर्मा के भी माध्यम से जारी है।
यहाँ पर वापसी दिला सकते हैं राजू शर्मा, और दिलाना भी जरूरी क्योंकि मौका दिया गया है इस दूसरे मैच में आपको। यहाँ से बल्लेबाजों को रोकना होगा। इस बार अलोंग द कारपेट यहाँ पर अरविंद गुप्ता से मिसफील्डिंग हुई वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद सुनील, और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए स्कोर कार्ड पे। अब समीकरण यहां से 3 गेंदे 10 की आवश्यकता। राजू शर्मा दमखम रखता है ये गेंदबाज कि ये गेंद को डॉट कराकर इस मुकाबले में अपने इस गैलेक्सी स्पोर्ट्स को बैलेंस कर सके। तो बिल्कुल इस मुकाबले में राजू शर्मा अनूप तिवारी के लिए, लेकिन अनूप तिवारी हवा में गेंद गई सीवर एक पर 6 रनों के लिए। लाजवाब प्रदर्शन। यहां पर इस मुकाबले में इतना रोमांच होगा इसके बारे में सोचा नहीं था। देर आए दुरुस्त आए। यहां पर अनूप तिवारी एक कैच मुकाबले में क्या कर एक कैच वर्ल्ड कप छोड़ सकती है और वर्ल्ड कप छोड़ सकती है। यहां पर एक कैच गैलेक्सी टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर कर सकती है। एक और छक्का मारते हैं तो वसीम की तरफ से 1000 और हैदराबादी की तरफ से 500 रुपए की नमी राशि। 2 गेंदे 4 रन। अब यहां से गेंदबाज राजू शर्मा की परेशानी बढ़ी है, लेकिन राजू शर्मा, सर याद होगा अनिकेत मोरे स्ट्राइक पर थे। 1 गेंदे 2 की आवश्यकता थी, 2 गेंद 4 की आवश्यकता थी, जिस वक्त दोनों ही गेंद डॉट कराई थी इस खिलाड़ी ने। वही राजू शर्मा गेंदबाजी मार्ग पर है। राजू शर्मा इतना दमखम रखते हैं कि इस गेंद को डॉट करा सके। अगर अपनी लाइन और लेंथ बदलते हैं या वेरिएशन करते हैं तो यहां कहीं ना कहीं डॉट करा सकते हैं। यहां पर ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। गोलू आएंगे गेंद के ऊपर। 1 रन की मांग है यहां पर। खराब थ्रो और दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। अब यहां से समीकरण 1 गेंदे 2 रन, तो यहीं से अर्धशतक पूरा होता हुआ एसके मोबाइल्स का। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। बहुत टाइम हो चुका है, हम लोग 12 मिनट ऊपर चल रहे हैं इस प्रतियोगिता को, इस मुकाबले को लेकर। बिल्कुल भी नहीं। लास्ट बॉल 1 गेंदे 2 रन। अनूप तिवारी या राजू शर्मा, राजू शर्मा या अनूप तिवारी, गैलेक्सी या एसके मोबाइल पहली जीत का। बिल्कुल जैसे हमारे प्रवीण सर बार बार कहते हैं उस मैदान पर, मैन भी तो गोल्डन आर्म, लेकिन यहां पर मैन भी तो गोल्डन बॉल यहां पर फेंकनी होगी राजू शर्मा को। राजू शर्मा वो कारनामा करना होगा। यहां पर 18 रनों की आवश्यकता थी। यहां पर 1 गेंदे अब 2 रन, 5 गेंदों में 16 रन खर्च किए, ये मायने नहीं रखता। लेकिन आप ये 1 गेंद डॉट कराते हो तो वो 16 रन आपके माफ। वो सारी 22 गेंदों में 48 रनों की पार्टनरशिप यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने की है। यहां पर सारी गलतियां माफ की जाएगी अगर ये गेंद डॉट कराई जाती है। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियमन है। 1 गेंदे 2 रन। माइक्रोफोन बंद। और यहां पर ज्ञानेंद्र सिंह से हुई गलती और इस मुकाबले को जीत लिया है एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली ने। व्हाट अ ट्रील! क्या मैच हुआ है यहां पर। पहले ही मुकाबले में जोश जल्लोश यहां पर देखने को मिला। क्या कमबैक किया अनूप तिवारी। वो कैच नहीं छूटा था रोहित के हाथों से, वो मैच छूटा था गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के हाथों से। तो देखिए कंधों पर उठा लिया गया। इसी तरह लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर सन्नी सिंह चा कुठला येतो नवजोत 11। बैट्समैन नंबर 2 में चयन हुआ था जिस खिलाड़ी का, उस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में इतिहास रच दिया है। इतिहास रचा है इस मुकाबले में। तो बिल्कुल नो डाउट मॅन ऑफ द मॅच। तर नक्कीच साहेब यायचं प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये पहिल्या फेरीतला मॅन ऑफ द मॅच। 1000 रुपए वसीम भाई की तरफ से अनूप के लिए और 3 6 के लिए 300 रुपए वसीम फैजान जी की तरफ से। ये मोमेंटो था, ये मैच ऑफ द डे था।
तो चलिए नो डाउट मैन ऑफ द मैच अनूप तिवारी आइए आमंत्रित किया जाता है और हमारे पनवेल महानगर पालिका विद्यमान नगर से सम्मानीय श्री पाटिल इनके हाथों से